नमस्कार। फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 15 जनवरी शाम 4 बजे राजस्थान की खास खबरें। चयन बोर्ड की ओर से जारी किए गए लिपिक ग्रेड सेकंड कनिष्ठ सहायक भर्ती के नोटिफिकेशन में प्रशासनिक सुधार विभाग की लापरवाही के कारण ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट नहीं दी गई। इससे इस अभ्यर्थी परेशान हो गए। अब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु सीमा में छूट मिलेगी। इसके लिए अलग से संशोधन जारी होगा। बोर्ड ने एलडीसी के 10,644 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ की है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। आवेदन की अंतिम तिथि 13 फरवरी है। भर्ती परीक्षा 5 से 6 जुलाई को है। एलडीसी के 10,644 पदों में नॉन टीएसपी के 9,642 और टीएसपी के 1,002 पद हैं। भर्ती में जीएडी के 9,806 पद, कृषि विपणन निदेशालय के 600 पद, राजस्थान लोक सेवा आयोग के 6 पद, कृषि विपणन बोर्ड के 98 पद, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के 50 पद शामिल हैं। अजमेर में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी एसीबी ने एक बड़ी कार्रवाई कर एक पुलिसकर्मी को गिरफ्तार किया है। एसीबी की टीम ने सिविल लाइन थाना के एएसआई हरिराम यादव को 70,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एसीबी के एसपी महावीर सिंह ने बताया कि एसीबी के पास शिकायत आई थी कि हरिराम यादव ने किसी मामले में रिश्वत की मांग की थी। शिकायत की पुष्टि करने के बाद एसीबी ने जाल बिछाकर कार्रवाई की और आरोपी एएसआई को पैसे लेते हुए दबोच लिया। कार्रवाई अजमेर रेंज के उप महानिरीक्षक आनंद शर्मा के सुपरविजन में तथा एएसपी वंदना भाटी के निर्देशन में की गई। निरीक्षक मीरा बेनीवाल के नेतृत्व में गठित टीम ने पूरी योजना को अंजाम दिया। एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस स्मिता श्रीवास्तव एवं महानिरीक्षक राजेश सिंह के सुपरविजन में आरोपी से पूछताछ जारी है। सीकर जिले के फतेहपुर शहर के नेशनल हाईवे 52 पर हरसावा गांव में अंधे मोड़ पर तेज रफ्तार कार ट्रक से टकरा गई। हादसे में सास, 5 बहुओं और बेटी की मौत हो गई। 2 लोग गंभीर घायल हैं। मरने वालों की पहचान फतेहपुर निवासी सास 80 वर्षीय मोहनी देवी, 55 वर्षीय बहू चंदा, 45 वर्षीय तुलसी, 35 वर्षीय बरखा, 60 वर्षीय आशा, 45 वर्षीय संतोष और बेटी इंदिरा के रूप में हुई। 35 वर्षीय सोनू और कार चालक 25 वर्षीय वसीम गंभीर घायल हैं। ये सभी एक रिश्तेदार के अंतिम संस्कार से लौट रहे थे। कार ड्राइवर वसीम ने ओवरटेक के प्रयास में कार की रफ्तार बढ़ा दी और अंधे मोड़ पर कार से नियंत्रण खो बैठा और सामने से आ रहे ट्रक से टक्कर हो गई। पुलिस हादसे की जांच कर रही है। राजस्थान में बर्फ जमा देने वाली सर्दी का दौर अब भी जारी है। आज सुबह सीकर, अलवर में खेतों गाड़ियों पर बर्फ जम गई। यहां न्यूनतम तापमान भी जमाव बिंदु के करीब रिकॉर्ड हुआ। यहां कई जगह पाला भी पड़ा है। मौसम विभाग ने आज भी प्रदेश के 6 जिलों में शीतलहर की चेतावनी जारी की है। वहीं 16 जनवरी से शीतलहर से राहत मिलने और 19 जनवरी से हल्की बारिश की भी संभावना है। बुधवार को हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर के ग्रामीण इलाकों में तेज सर्दी के कारण बर्फ जम गई थी। 15 शहरों का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज हुआ। हिल स्टेशन माउंट आबू में तापमान -3 डिग्री रहा। राजस्थान में 2 दिन तक तापमान में बढ़ोतरी के बाद फिर से दिन और रात में सर्दी तेज हो गई है। शेखावाटी के इलाकों सहित कई और जिलों में भी अब भी रात में तेज सर्दी है। यहाँ न्यूनतम तापमान 5 डिग्री से नीचे है। इनमें अलवर, पिलानी, सीकर, जैसलमेर, चूरू, गंगानगर, नागौर, सिरोही, फतेहपुर, करौली, दौसा, लूणकरनसर, झुंझुनू, पाली शामिल हैं। जोधपुर की विशेष पोक्सो अदालत की न्यायाधीश डॉक्टर मनीषा चौधरी ने नाबालिग बच्ची के साथ जघन्य बलात्कार के मामले में आरोपी को शेष प्राकृतिक जीवन के लिए कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी पर 1,11,000 रुपये का भारी जुर्माना भी लगाया है। यह फैसला वर्ष 2015 की एक हृदय विदारक घटना से जुड़ा है। जोधपुर महानगर पुलिस कमिश्नरेट क्षेत्र के 5 वर्षीय मासूम बच्ची को आरोपी बहला फुसला कर ले गया। अगले दिन सुबह वह एक सुनसान जगह पर गंभीर जख्मी अवस्था में मिली। सजा सुनाते हुए न्यायालय ने एक संवेदनशील टिप्पणी करते हुए कहा, सहमी हुई सी आवाज में जो सच बोल गई, बंद अदालत में अपनी पीड़ा की परतें खोल गई। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल में गुरुग्राम एसीबी ने होमगार्ड के 2 जवानों को ड्यूटी लगाने के लिए 2,000 रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है। एसीबी ने महेंद्रगढ़ सदर थाना में तैनात होमगार्ड सतीश
और होमगार्ड कार्यालय नारनौल में तैनात क्लर्क पद पर कार्यरत राकेश कुमार के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कुरावेटा निवासी अशोक ने एसीबी को शिकायत दी थी कि उसकी ड्यूटी सदर थाना महेंद्रगढ़ में लगी हुई है। इसी थाने में सतीश भी होमगार्ड है। 6,000 की रिश्वत सतीश व राकेश कुमार ने मांगी थी। उसने 4,000 रुपये सतीश को दे दिए थे। 2,000 के लिए लगातार दबाव डाल रहे थे। शिकायत के सत्यापन के बाद एसीबी ने दोनों को 2,000 रुपये रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पंजाब के होशियारपुर में ज्वेलर्स की दुकान में 1 करोड़ 25 लाख रुपए की चोरी हुई। 12 से 15 चोरों ने दुकान का शटर तोड़ा, फिर 45 किलो चांदी, 250 ग्राम गोल्ड और ग्राहकों के करीब 180 ग्राम सोने के गहने चोरी कर लिए गए। 20 मिनट में उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। यह घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है। ये चोर मुकेरियां तलवाड़ा रोड स्थित जॉय ज्वेलर्स की दुकान में पहुंचे। पीड़ित अनुज महाजन ने बताया कि उन्होंने रोज की तरह रात करीब 8:30 बजे दुकान बंद की थी। 1:15 बजे पड़ोसी सेवा सिंह ने उन्हें चोरी की सूचना दी थी। सूचना पर वह करीब 25 मिनट बाद मौके पर पहुंचे, जहां दुकान का शटर टूटा हुआ और अंदर का सामान बिखरा हुआ पाया। एसएचओ दलजीत सिंह ने बताया कि सीसीटीवी में कुछ आरोपियों के चेहरे दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल दुकानदार ने किसी पर कोई शक नहीं जताया है और पुलिस अलग अलग एंगल से मामले की जांच कर रही है। श्रीगंगानगर जिले में पोक्सो मामलों की विशेष अदालत ने 15 वर्षीय किशोरी से घर में घुसकर छेड़छाड़ के दोषी व्यक्ति को 3 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 20,000 रुपये का अर्थदंड लगाया है। लोक अभियोजक हरवीर बराड़ ने बताया कि दोषी 45 वर्षीय व्यक्ति पीड़िता का घर पड़ोसी है। घटना गजसिंहपुर के एक गांव में 22 अगस्त को हुई। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि घटना की शाम वह घर में अकेली थी। इसी दौरान आरोपी पीड़िता के घर आ गया। पीड़िता चूल्हे में आग जलाने के लिए माचिस लेने कमरे में गई तो आरोपी भी पीछे ही आ गया। आरोपी ने पीड़िता को पकड़ लिया और गलत हरकतें करने लगा। पीड़िता आरोपी से छुड़वाते हुए शोर मचाकर बाहर भागी। इस पर आरोपी भागकर अपने घर चला गया। जांच अधिकारी एसएचओ सिरकौर ने जांच करके आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भिजवाया। बीकानेर के तिलक नगर क्षेत्र में गर्लफ्रेंड की बात पर हुए विवाद में एक युवक पर जानलेवा हमला किया गया है। हमले में गंभीर रूप से घायल युवक को पीबीएम अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जबकि आरोपी मौके से फरार हो गए। व्यास कॉलोनी थाना पुलिस के अनुसार हनुमानगढ़ निवासी मोहम्मद तारिक अपनी बहन के ससुराल तिलक नगर आया हुआ था। वहां नाहिद उर्फ आयुष नाम के युवक ने उसे फोन कर बात करने के लिए उदसर फांटे वाली रोड पर बुलाया। आरोप है कि वहां नाहिद और उसके एक अन्य साथी ने पहले तारिक के साथ गाली गलौज की और फिर हथियारों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। घटना की सूचना मिलने पर एसएचओ विक्रम तिवारी ने अस्पताल पहुंचकर पीड़ित के बयान दर्ज किए। पुलिस ने बताया कि प्राथमिक जांच में झगड़े की वजह गर्लफ्रेंड की बात को लेकर आपसी विवाद सामने आया है। फिलहाल एएसआई भवानी दान को मामले की जांच सौंपी गई है और पुलिस फरार हमलावरों की तलाश में जगह जगह दबिश दे रही है। श्रीगंगानगर जिला साइबर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 27,50,500 रुपये की ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले में आरोपी सोनू उर्फ मोनू यादव को गिरफ्तार किया है। आरोपी झुंझुनू जिले के बुहाना क्षेत्र का निवासी है। सूरतगढ़ एयरफोर्स स्टेशन में कार्यरत जूनियर वारंट ऑफिसर परिवादी अजय कुमार निवासी सोनी टोला पोस्ट कछवा रोहतास बिहार को टेलीग्राम पर गूगल ट्रेंडिंग टास्क के नाम पर झांसा देकर निवेश करवाया गया। सोनू ने कर्ज चुकाने और लालच के चक्कर में अपना बैंक खाता साइबर ठगों को उपलब्ध करवाया था। आरोपी के खाते में 1 करोड़ 86 लाख रुपए से अधिक का संदिग्ध लेन देन मिला है। उसके खिलाफ कर्नाटक, गोवा और तेलंगाना में भी 4 शिकायतें दर्ज हैं। पुलिस अधीक्षक अमृता दोहन के अनुसार आरोपी को रिमांड पर लेकर पूरे नेटवर्क और मुख्य ठगों का पता लगाया जा रहा है। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट में पिता ने मारपीट के बाद अपनी नाबालिग बेटी का रेप किया और डरा धमकाकर 12 वर्ष तक यौन शोषण करता रहा। छोटी बेटी से छेड़छाड़ की तो उसने बड़ी बहन को अवगत करवाया और दोनों ने मां को बताया। इसके बाद एफआईआर दर्ज करवाई। आरोपी पिता फरार हो गया। पुलिस के अनुसार युवती की रिपोर्ट पर पिता के खिलाफ बलात्कार और 12 साल तक यौन शोषण करने, 15 साल की छोटी बेटी से भी छेड़छाड़ करने के संबंध में एफआईआर दर्ज की है। बलात्कार व पोक्सो की धाराएं जोड़ी गई हैं। पीड़िताओं का मेडिकल करवाया है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है।